जय हिंद जय भारत साथियों। आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं ग्राम प्रधान अपनी ग्राम सभा के लिए 50 करोड़ तक का फंड 5 वर्ष में मंगवा सकता है। जी हां साथियों, कई लोगों को हैरानी हो रही होगी सुन करके, लेकिन सच्चाई है देश की बहुत सारी ग्राम सभाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने आप को आदर्श ग्राम सभा बनाया और अलग अलग मदों में, अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग स्तर पर, ये यहां तक कि ये समझिए प्रधानमंत्री से भी पैसा मंगवा लिया गया, मुख्यमंत्री से पैसा मंगवा लिया गया, अलग अलग मंत्रालयों से पैसा मंगवाया जा सकता है। बस उसको जानना पड़ेगा कि किस मद में पैसा कितना मंगवाया जा सकता है, कब मंगवाना है, तरीका क्या है, मार्ग क्या है। और उसी के लिए मैं ट्रेनिंग देता हूं। आप दिल्ली में कनॉट प्लेस में मेरा ऑफिस है, वहां आइए, वहां हम लोग आपको गाइड करेंगे, पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। फंड कहां कहां से मिलेगा, अगर मान लीजिए आपको लग रहा है हमें सरकारी फंड नहीं चाहिए, देश की कई ग्राम सभा ऐसी हैं जो सरकार से 1 रुपए की भी फंडिंग नहीं लेती हैं और आज लाखों रुपए हर महीना प्रॉफिट में जा रही हैं, लाखों रुपए की अर्निंग कर रही हैं। कैसे कर रही हैं, उसके लिए अलग अलग माध्यम है जिन माध्यमों से आपको पैसा मिल सकता है। ग्राम प्रधान के पास, चाहे उसको ग्राम प्रधान बोले, मुखिया बोले या सरपंच बोले, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, उसके पास इतनी पावर होती है जितनी पावर प्रधानमंत्री के पास देश के स्तर पर है। ग्राम के स्तर पर उस प्रधान के पास वही पावर है। वो गांव का प्रधान नहीं है, वो गांव का प्रधानमंत्री है। वो गांव का मुखिया है, सरपंच नहीं है, वो प्रधानमंत्री की पावर रखता है। बस उसे अपनी ताकत नहीं पता है। और क्योंकि भारत का सिस्टम ऐसा, आप देखते हैं बहुत सारे लोग हैं ग्राम प्रधान बन गए, मेंबर बन गए, लेकिन उनको पता ही नहीं अपने अधिकारों के बारे में, वो उतने पढ़े लिखे नहीं है। जो सचिव है, जो वहां पर सरकारी अधिकारी हैं, वो उन्हें गाइड नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर ये ट्रेंड हो गया, पढ़ा लिखा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। यहां तक कि मैं नाम नहीं लूंगा, कई जगह कई प्रधान मुझसे मिलने आते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, उन्हें ये तक नहीं पता कि उनके साइन करके कितना पैसा किस किस मद में मंगा लिया गया और उस मद में खर्च हुआ ही नहीं, सारा पैसा करप्शन में चला गया। आप थोड़े से भी अगर अवेयर हो जाएं, थोड़े से भी पढ़े लिखे हो जाएं, समझदार हो जाएं, या आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति को अपने साथ रख लें जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, तो ना केवल ये जो चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको समाप्त कर सकते हैं, बल्कि अलग अलग मदों में, अलग अलग जगह से, अलग अलग कैटेगरी से, सरकार से, प्राइवेट स्तर पर आप 50 करोड़ रुपए तक का फंड पंचवर्षीय योजना के लिए मंगा सकते हैं। अब आप उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर बनवाएंगे तो हो सकता है एक ही प्रोजेक्ट में 10-15 करोड़ रुपए आ जाए। अगर आप उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं या सीक्वेंस वाइज डिवाइड कर देते हैं कि पहले 3 महीने में इतना, अगले 3 महीने में इतना, अगले 6 महीने में इतना, तो उसको भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के रूप में तैयार किया जा सकता है, जिसमें आप 50 करोड़ तक का, मैक्सिमम बता रहा हूं 50 करोड़ तक का फंड मंगवा सकते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं यहाँ करके कि हमें क्या फायदा होगा। भाई अगर आपको स्वार्थी बनना है, अपना लालच करना है, मुझे कुछ मिल जाए, मुझे कमीशन मिल जाए, तो भाई वो तो सब मैं गाइड करता नहीं हूं। लेकिन अगर आप वाकई अपने गांव का उत्थान करना चाहते हैं, अगर वाकई चाहते हैं कि आपका नाम हो जाए, आपकी ग्राम सभा एक आदर्श ग्राम सभा बन जाए, जो कि देश में है, कई ग्राम सभाएं ऐसी हैं, कई ग्राम प्रधान ऐसे हैं जिन्होंने ये करके दिखाया कि सरकार से भी पैसा लिया, प्राइवेटली भी लिया और करोड़ों रुपए आए और गांव की मूलभूत सारी समस्याओं का संपूर्ण समाधान कर दिया, समूल नाश कर दिया, सारी समस्याओं को दूर कर दिया। और आज कई गांव ऐसे हो गए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप गूगल पे सर्च कर लेना, कई गांव ऐसे हैं जिन गांवों में शहरों से छोड़ करके जो लोग प्लान करके चले गए थे, जो माइग्रेशन हो गया था, वो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, वो उल्टा पलायन हो रहा है। शहरों से लोग गांव की तरफ आने लग गए क्योंकि वो सारी सुविधाएं गांव में मिलने लग गई जो शहरों में मिलती थी। क्यों? क्योंकि कोई एक विजनरी ग्राम प्रधान बन गया, विजनरी मेंबर बन गया। और हर ग्राम सभा से एक व्यक्ति को मैं ट्रेन कर रहा हूं। ये नहीं होगा कि ग्राम प्रधान आ जाए, अगर प्रधान नहीं आ सकता तो मेंबर आ जाए, लेकिन हर ग्राम सभा से एक व्यक्ति आए जिसको मैं ट्रेन कर पाऊं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बता पाऊं, बना पाऊं, ताकि वो फंड लेने का तरीका उसे पता चल जाए और वो फिर अपने यहां जाकर के काम करना शुरू करे। फिर भी कोई दिक्कत आए तो दोबारा आ जाए। तो उसकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग दिल्ली में कनॉट प्लेस में मेरा ऑफिस है, वहां आकर के मिल सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, आपको फोन नंबर मिल जाएंगे टीम के, जहां भी आप ये वीडियो सुन रहे हैं वहां पर फोन नंबर मिल जाएंगे, टीम से संपर्क करिए। वो अगले बैच की डेट बता देंगे, फी स्ट्रक्चर बता देंगे, शेड्यूल बता देंगे और कहां कब ट्रेनिंग होने वाली है उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आइए, अटेंड करिए ट्रेनिंग को, सीखिए, अपनी ग्राम सभा को आदर्श ग्राम सभा बनाइए, अपने आप को एक आदर्श ग्राम प्रधान, आदर्श सरपंच, आदर्श मुखिया बनाइए, ताकि आपका भी नाम हो पाए, आपकी ग्राम सभा का भी नाम हो पाए, आपकी ग्राम सभा की समस्याओं का समाधान हो पाए और पैसे की समस्या दूर हो पाए। ज्यादातर समस्याएं पैसे से जुड़ी हैं, अगर एक बार पैसे की समस्या का समाधान हुआ, ज्यादातर समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा।